हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सातिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बातचीत होगी, हाँ या ना। अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है या नहीं, दिस रीडिंग विल हेल्प यू नो दैट। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बात होगी, हाँ या ना। लेट्स बिगिन. Okay, let's start with this card. Eight of Swords, Nine of Wands, Three of Pentacles. Um, Underneath the deck, we do have the, not the death, but Two of Wands. Okay. अच्छा, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी पर्सन से आपके साथ कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन एट द सेम टाइम जो मुझे पॉजिटिव एक चीज़ फील हो रही है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, वो ये चेंज होगा कि जहाँ पर आपका पर्सन आपके कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा हर चीज़ में उसको इश्यूज़ नज़र आते होंगे कि शादी नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, बात नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, फैमिली से बात नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस। काफ़ी सारी चीज़ें उसको जहन में ऐसी आती हैं या आती थी जो कि उसको लगता था कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं है, इस कनेक्शन में कुछ भी जो आप डिज़ायर करते हो वो पॉसिबल नहीं है। सो हो सकता है यही रीजंस रहे हों जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ हो, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। चाहे उसमें फैमिली का इन्फ्लुएंस था, चाहे उसकी अपनी सोच थी, चाहे उसके अपने माइंड के बनाए हुए कुछ ब्लॉक्स थे। मुझे लगता है कि फाइनली आने वाले 48 आवर्स में जो है ये पर्सन उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है। आने वाले 48 आवर्स में ये पर्सन हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स फैमिली में से किसी से भी आपके बारे में बात करे और अपना पर्सपेक्टिव जो है आपको लेकर बदले, चेंज करे। वो सोचेगा, सोच कर अपने किसी फैमिली मेम्बर से, दोस्त से, जो भी जिसके साथ भी आपके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि कोई डिस्कशन ज़रूर होगी इसकी कुछ लोगों के साथ, आपको लेकर, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर, अपनी लव लाइफ के फ्यूचर को लेकर। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें जब ये सोचेगा, करेगा, आपके बारे में आपके किसी जानने वाले से बात करेगा, मुझे लगता है कि वो उसको डेफिनेटली हेल्प करेगा। पर्सन जो भी है जिससे भी ये बातचीत करेगा आपके बारे में, वो उस इंसान को हेल्प करेगा टू सी फ्रॉम अ फ्रेशर पर्सपेक्टिव, किसी नए पर्सपेक्टिव से देखने में उसको हेल्प करेगा, जिसके बाद इसके जहन में आपकी जो वैल्यू है, जो वर्थ है, वो बढ़ेगी। वो पर्सन इसको मेक श्योर करवाएगा कि जो ये पर्सन सोचता आया है वो गलत है, वो लिमिटेड बिलीफ के साथ है। सो मुझे लगता है कि कोई शिफ्ट इसके अंदर आपको लेकर आने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं कोई और पर्सन इसके दिमाग में एक चीज़ डालेगा, कोई और पर्सन इसको हेल्प करेगा टू रियलाइज़ कि आप इसको कितना चाहते हो, या आप इसके लिए जो भी एफर्ट करते आए हो या जिस तरह से भी रहे हो इस इंसान को लेकर, वो चीज़ें ये पॉजिटिव लाइट में देख सकेगा, जो कि शायद समहाउ ये अपने रिस्ट्रिक्टेड वे की वजह से कभी भी इसने आपको, आपके कनेक्शन को कभी वैल्यू या वर्थ नहीं दी जो कि ये डिज़र्व करता था, आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ। सो मुझे लगता है कि किसी से इसकी बातचीत करना आपको लेकर, वो इसको हेल्प करेगा टू सी योर लव लाइफ विद दिस पर्सन फ्रॉम अ फ्रेशर पर्सपेक्टिव। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कि ये पर्सन किसी और नए पर्सन से बात करे एज अ न्यू पर्सन इन देयर लव लाइफ। ठीक हो गया? जब वो उससे बात करेगा तो उसको रियलाइज़ होगा कि शिट, आजकल किस तरह की लव ऑफर्स जो है वो अवेलेबल है, और किस तरह का लव या एक इमोशनल बॉन्ड इसको आपके लिए फील होता था या आप इसको देते थे। तो वो चीज़
इसको अगेन आपको लेकर जो एक इसका पर्सपेक्टिव है या एक डिसीजन जो इसका था आपको लेकर कि नहीं बस ये तो हो ही नहीं सकता, ये कनेक्शन तो फाइनली आगे बढ़ ही नहीं सकता। सो वो चीज़ें जो आपको लेकर इस इंसान के जहन में एक वो बना हुआ था, एक प्रॉपर एक पिक्चर बनी हुई थी कि नहीं ये पर्सन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई और हो सकता, चाहे वो आपका सेक्सुअल कनेक्शन हो इस इंसान के साथ, चाहे वो कोई भी बिलीव था जो कि इसको लगता था कि ये तो इम्पॉसिबल है, आपका और इसका फ्यूचर तो इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है कि वो ब्रेक हो रहा है, वो इसका बिलीफ, वो एक डिसीजन जो इसने बनाया हुआ था कि ये तो नहीं होगा, वो शैटर हो रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। और मुझे लग रहा है कि वो चेंज जो है वो बहुत ही मेजर चेंज लेकर आएगा आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो नेक्स्ट 48 आवर्स हैं ये आपका फ्यूचर इस इंसान के साथ जो है उसको उसका जो एक बिलीफ था उसको शैटर करके एक नया बिलीफ बना रहा है, और जो नया बिलीफ बन रहा है वो आपके कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करेगा। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे नहीं लग रहा कि आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा इन अ वे जहाँ पर आपसे बात करे या कम्युनिकेट करे। मुझे लगता है कि जो इसके जहन में एक जो इमेज बदला है आपका और आपके साथ जो कनेक्शन इसका रहा है उसके बारे में जो एक थॉट प्रोसेस बदला है वो बहुत एक मेजर चेंज है। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के जो लास्ट फ्यू आवर्स होंगे बहुत सिग्निफिकेंट होंगे, जहाँ पर हो सकता है कि पर्सन आपको रीच आउट करे और शायद आपको प्रपोज भी कर दे। बहुत कम लोगों के लिए होगा लेकिन चांसेस बहुत स्ट्रांग है। जिन लोगों के लिए भी ये चांस है ये बहुत स्ट्रांग चांस है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। लेकिन जिन लोगों के लिए नहीं भी होता है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ मेजर पॉजिटिव आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ आने वाला है। सो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो है आपके लिए डेफिनेटली वर्क कर गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपकी तरफ इस तरह से आएगा जैसे आप डिज़ायर करते थे। तो अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है राइट नाउ और अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, अगर आप भी अपना माइंड जो है वो राइट वे में फोकस कर लो कि अच्छा कुछ सोचो, पॉजिटिव कुछ सोचो, या पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर दो कि इस एंडिंग के बाद कुछ नई बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ आएगी। और अगर आपका सिर्फ फेथ उसके ऊपर स्ट्रांग हो जाए, कैसे होगा, क्यों होगा, ये तो हो गया था, वो नहीं हुआ था, तो ये कैसे हो जाएगा, अगर आप ऐसे क्वेश्चन में उलझे रहोगे तो ये चेंज आपके लिए नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रियली चाहते हो कि आपका पैचअप हो और एक अच्छे वे में हो और चीज़ें आगे बढ़ें, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप ये अच्छा सोचते आए हो तो नेक्स्ट 48 आवर्स के जो लास्ट फ्यू आवर्स होंगे उसमें या फिर उसके बाद मेजर 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 मुझे लग रहा है कि कुछ ऑफर आने वाला है पर्सन के एंड से, और आपकी विश जो है वो अपनी लव लाइफ को लेकर, इस इंसान को लेकर वो पूरी होने वाली है। सो हो सकता है प्रपोज कर दे, हो सकता है कि कम्युनिकेट करके अपने प्यार का इजहार करे, हो सकता है कि आपको बताए कि आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, और हो सकता है ये अंडरस्टैंड करता हुआ आपको वो ये मैसेज करे या कॉन्टैक्ट करे आपसे ये कहने के लिए कि अब उसको आपके साथ जो कनेक्शन है उसका अंदाज़ा हुआ है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। सो वो चेंज मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में इस इंसान के अंदर, जो आपको लेकर इसको कुछ पॉजिटिव सोचने में मजबूर करेगा। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है गिवन सिचुएशन में आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ओरेकल गाइडेंस फॉर यू नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए क्या है? Pure intention. The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. So definitely the divine want कि आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में फोकस रखो, वो है आपकी प्योर इंटेंशन। आप क्या चाहते हो इस इंसान के साथ, आपका फोकस उस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। व्हाट डू यू डिज़ायर, व्हाट डू यू वांट, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस इंसान के साथ, आपकी जो प्योर इंटेंशन है टुवर्ड्स दिस पर्सन वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी किस तरह से चीज़ें वर्कआउट होगी वो आपका कंसर्न है ही नहीं। व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू सी एक्सपैंडिंग इन योर लाइफ। तो आप अगर चाहते हो कि आपकी प्योर इंटेंशन जो है, जो कि शादी करना है, कमिटमेंट लेना है, एंगेजमेंट करना है इस इंसान को लेकर, आपका फोकस उस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। जब आपका फोकस उस चीज़ के ऊपर है तो हाउ व्हेन डज नॉट मैटर। चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है जब आप किसी के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हो, आप जस्ट बिलीव रखते हो कि ये होगा, वे खुद ब खुद निकल आएगा। गॉड डिवाइन आपको हेल्प करेगा टू सी द अपॉर्चुनिटीज़ जिससे आप ये हासिल कर सकते हो, जिससे आप ये पा सकते हो, और उसकी तरफ जो आपके एक्शंस होंगे बहुत एफर्टलेस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको फील होगा कि शायद मुझे ही क्यों एफर्ट करना पड़ता है, वो एफर्टलेस होगा। आपका खुद से दिल करेगा और हैप्पी रह के करोगे, एक वो चीज़ होती है। सो वो कहीं ना कहीं चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्कआउट होना शुरू हो जाती हैं, स्मूथली वर्कआउट होना शुरू हो जाती हैं व्हेन यू हैव दैट फेथ, व्हेन यू हैव दैट प्योर इंटेंशन। और उसके ऊपर जब आप स्टिक करते हो और जब आप दोनों एंड से कुछ अच्छा चाह रहे होते हो, दोनों के लिए, ये नहीं है कि आपके लिए कुछ अच्छा हो जाए और उसके लिए कुछ बुरा हो जाए, नहीं। जब आपकी प्योर इंटेंशन होती है तो आप दोनों के लिए एक म्यूचुअल गुडनेस आती है।
वो गुडनेस आपको मैनिफेस्ट होते दिखेगी नेक्स्ट 48 आवर्स के लास्ट आवर्स में। और उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ मेजर शिफ्ट आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ आ सकता है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये, बट होगा। जो एनर्जी है होने की वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन लिमिटेड लोगों के लिए होगा। कुछ लोग डिफरेंट फेज में होंगे, आपके लिए भी हो सकता है अगर आप अपने आप को थॉट प्रोसेस को थोड़ा वर्कआउट करते हुए पॉजिटिव हो जाओ। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।